देखिए, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल आज बीकानेर के दौरे पर है। जब भी बीकानेर आते हैं किसी न किसी तरह का शिलान्यास या लोकार्पण का कार्यक्रम जो है वो संसदीय क्षेत्रीय जनता को लेकर समर्पित रहता है। आए हैं अर्जुन जी, बीकानेर की बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा फोकस में है, आपके पास भी जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे, खूब उठापटक हो रही है और ये अग्नि परीक्षा जैसी बात भी कही जा रही है। देखिए, पिछले 4-5 दिनों में हरियाणा का चुनाव जोर भी पकड़ रहा है, तेजी से उठा भी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति सकारात्मक वातावरण भी बना है। उसमें एक बड़ा कारण मैं समझ रहा हूं कि हुड्डा जी के समर्थकों ने जिस तरह से कुमारी शैलजा को अपमानित किया है, सार्वजनिक अपमान है वो, और जाति सूचक शब्दों के द्वारा किया है। मैं देख रहा हूं कि जगह जगह जो दलित समाज के जागरूक नागरिक हैं वो अपना आप ही इकट्ठे हो रहे हैं। उनको कोई कह नहीं रहा है, जिसे स्व प्रेरणा, स्वतः स्फूर्ति, और वो आकर के कह रहे हैं कि हम कसम खाएंगे कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे और जो दे रहा है उसको भी हम रोकेंगे, क्योंकि हम कुमारी शैलजा का अपमान सहन नहीं करें। तो ये माना जाए कि जिस तरह से बीजेपी हरियाणा में कमजोर मानी जा रही थी कहीं ना कहीं, और अब कांग्रेस के अंदर की आग को बीजेपी हवा दे रही है और उसका फायदा उठा रही है। नहीं, वो तो हुड्डा के समर्थकों ने उनका अपमान किया ना, ये तो उनका एक्शन है ना। समाज ने सो मोटो लिया है, स्वतः लिया है, और मुझे लगता है अपना आप ही लगे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी, हम 2 मुद्दों पे चुनाव वहां लड़ रहे हैं। एक है गुड गवर्नेंस और एक डेवलपमेंट। हम कह रहे हैं कि भाई मोदी जी की सरकार बन गई केंद्र में, तो डबल इंजन की सरकार ही ज्यादा काम करेगी। हरियाणा में जितना काम पिछले 10 सालों में हुआ है वो आप देख लो, बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार मिला, वो देख लो, जान चलो। जो हुड्डा जी के लोग थे जब शासन था, कैसे मिर्चपुर कांड हुआ था, कैसे दलित समाज का जीना दूभर कर दिया था। जब चौटाला जी का शासन था तो कैसे उन्होंने शासन किया, किस तरह की भर्तियां की, तो हम उनको समझा रहे हैं और उसमें हमें सफलता मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सकारात्मक वातावरण बना। अर्जुन जी, एक सवाल है मेरा, राजनीति में आप सॉफ्ट स्पोकन माने जाते हैं, मृदुभाषी माने जाते हैं, लेकिन आजकल आपकी पार्टी के नेताओं के जो जिस तरह के बयान राहुल गांधी को लेकर है, उसको लेकर क्या कहें? राहुल गांधी जी देश का अपमान कर रहे हैं भाई। मैं कहता हूं कि हर आदमी को अपनी मर्यादा में ही बोलना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि वो ये कहते हैं जाकर के विदेश में कि भारत में सिख समाज के लोग कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं, ये सच है क्या? इसके लिए माफी तो मांगे वो। पर राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के नेताओं के बयान को भी सहमति देंगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि भाषा सबकी संयमित होनी चाहिए। मैं इसके समर्थक हूं। एक अंतिम सवाल, दिल्ली में अब खड़ाऊ शासन आ गया है, आम आदमी पार्टी की है, वो नौटंकी है। जिस जगह वो आंदोलन कर रहे हैं केजरीवाल जी, और वो संघ से प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि वहां आंदोलन कर रहे थे तब कह रहे थे आप, मैं हमेशा छोटी गाड़ी में बैठूंगा, बैठे क्या छोटी गाड़ी में? बड़ी गाड़ी में बैठ गए। फिर कहा कि मैं छोटे आवाज में रहूंगा, बड़े आवाज में चले गए। फिर कहा कि मैं मेरे बच्चों की कसम खा करके कहता हूं कि मैं कांग्रेस से कभी समझौता नहीं करूंगा। अरे कांग्रेस से भी समझौता कर लिया। राजस्थान में भाई इलेक्शन है, क्या कहेंगे? हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, 7 जगह चुनाव, अभी घोषणा हुई नहीं है, होने पे हम समीक्षा करते हैं। कल झुंझुनू में था, हम सर्वे भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से अच्छे उम्मीदवार देंगे, पहले घोषणा तो होने दो। अंतिम सवाल, लगातार किरोड़ी मीणा और सचिन पायलट आरपीएससी को भंग करने की बात कर रहे हैं, कानून के आदमी आप मंत्री हैं, वो हमारे प्रवक्ता ने उसका जवाब दे दिया है, कोई न कोई इसका हल निकालेंगे। ये थे अर्जुन मेघवाल, जिन्होंने काफी मुद्दों पर बात की, खास तौर से हरियाणा चुनाव को लेकर। जिस तरह से अर्जुन मेघवाल ने कहा कि कुमारी शैलजा का जो अपमान हुआ है वो सिर्फ कुमारी शैलजा का नहीं बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर अब जो भाजपा है वो आक्रामक हो रही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की एक बात जो है भाजपा के अंदर खेमों में चल रही है। वहीं राजस्थान में आरपीएससी को भंग करने को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट और किरोड़ी मीणा जैसे कद्दावर नेताओं की मांग पर उन्होंने कहा कि इसको लेकर पार्टी ने अपना जवाब दिया है और इसको लेकर बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं एग्जामिन की जा रही है। साथ ही दिल्ली में उप मुख्यमंत्री जो रहे अरविंद केजरीवाल, जिनकी सीट पर अब आतिशी आई है, उसको लेकर जिस तरह से बदलाव हुआ है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा केजरीवाल को नौटंकीबाज बताया है। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास।